नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक बार आपके प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक पर, जहां पर आज एक ऐसी इन्फॉर्मेशन को लेकर हम डिस्कस करेंगे जो काफ़ी दिनों से आप लोग देख रहे हैं, चर्चा में है और एकदम अ, ऐसे फैल रही है एकदम अफवाह की तरह। तो मैं अफवाह नहीं कहूँगा, मैं जेन्युइन बातें कहूँगा। जो हम लोग केवीएस ऑफिस गए थे, मैं और सोलंकी सर और हमारी टीम, और हमने वहाँ पर जाकर जानकारी प्राप्त करी केवीएस की आने वाली वैकेंसी को लेकर और भी होने वाले चेंजेस को लेकर। तो हमें क्या-क्या जानकारी प्राप्त हुई वहाँ से, उस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और ये क्या वैकेंसी अप्रैल में ही आ रही है, इस चीज़ को लेकर डिस्कस करेंगे। और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर जो केवीएस के रिगार्ड्स में हमें पता लगी है, उन पर हम फोकस करेंगे। तो ज़्यादा नहीं है, 2-3 चीज़ों पर मैं मुद्दा पर फोकस करूँगा। 2 से 3 मिनट में आपकी सारी जो डाउट्स हैं, उनको क्लियर करूँगा। तो क्या-क्या चीज़ें हैं जो केवीएस के ऑफिस में जाके हमें क्लियर हुई हैं। पहली चीज़ क्या थी, जो पहला डाउट हमने वहाँ पर रखा था, केवीएस में होने वाले चेंजेस को लेकर हमने सबसे पहला डाउट यहाँ पे रखा था कि केवीएस में क्या-क्या चेंजेस देखने के लिए मिलने वाले हैं इस बार। जो हम सुन रहे थे कि जो 3 टियर का एग्जामिनेशन है वो होगा कि नहीं होगा, या फिर जो पुराना पैटर्न्स था उसको फॉलो करके ही चीज़ें करेंगी। तो बेसिकली मैं बता देता हूँ कि क्लियरली उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया है, क्योंकि उनकी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ताकि डाटा लीक ना होए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ना बाहर चली जाएँ जो मीटिंग्स के अंदर चल रही हैं। और वैसे भी मार्केट में आप देखते ही होंगे, हर रोज़ यूट्यूब पे एक नई खबर आ जाती है कि 3 टियर एग्ज़ाम है, 4 टियर एग्ज़ाम है, और हम भी उस चीज़ को लेकर बीच में अभी बता रहे थे, क्योंकि अंदर ये डिस्कशन चल रहा है। तो इस चीज़ पर क्लैरिटी ये मिली है कि ये अभी जो मुद्दा है ये ऑन डिस्कशन है, ठीक है? तो ऑन डिस्कशन ये मुद्दा है आपका, ठीक है? तो इसमें ज़्यादा जानकारी उन्होंने नहीं दी है कि ये होगा कि नहीं होगा। तो डिस्कशन इसके ऊपर चल रहा है। अगर इस पे सहमति बन जाती है सारे लोगों की, क्योंकि अगर ये 3 टियर एग्जामिनेशन होगा तो इसमें एनवीएस, ईएमआरएस और रेलवे, ये सारे एग्जाम्स एक साथ आपके कराए जाया करेंगे किसी एक प्री एग्जाम के थ्रू, फिर एक मेन एग्जाम इनका हुआ करेगा। मतलब सारे मान के चलिए एक ही एग्जाम के थ्रू होंगे फिर ये। तो ये बड़ा डिसीजन है, तो इसके ऊपर अभी काफ़ी गहन डिस्कशन चल रहा है। इस पर क्लैरिटी अभी नहीं मिली है कि क्या चीज़ें होने वाली हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर जो ये थी, यहाँ पर डिस्कशन कर रहे थे एलिजिबिलिटी में क्या चेंज हमें देखने के लिए मिल सकता है। जैसे कि अब ये देख रहे हैं कि कंप्यूटर वालों के लिए भी बीएड कंपलसरी कर दिया है, कि उसमें कोई चेंज होगा कि नहीं होगा। तो अभी तक तो खबर यही है कि जो न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स आए हैं, ठीक है, तो न्यू आरआर जो आए हैं, न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स आए हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग जो वैकेंसी है आने वाली वो कंडक्ट कराई जाएगी। उसमें चेंजेस को लेकर अभी कोई खबर नहीं है, ठीक है। तो ये क्लैरिटी उन्होंने दी है कि इसमें अभी तक तो चेंजेस को लेकर किसी का कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ है कि चेंज होना है कि नहीं होना है इसमें। तो ये अभी फिलहाल एज इट इज है आपके। तीसरी जो बात हमने वहां पर पूछी थी वो ये थी कि नोटिफिकेशन अप्रैल में आएगा कि नहीं आएगा आपका, ठीक है, कि नोटिफिकेशन कब तक आपको देखने के लिए मिलेगा इसका। नोटिफिकेशन अप्रैल में आएगा कि किस महीने में आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। तो देखो, साफ साफ तो कोई भी नहीं बताता है कि कब नोटिफिकेशन आने वाला है, कब नहीं आने वाला है। तो उन्होंने जो जेन्युइन बात कही मैं वही बता देता हूँ आपको। तो जेन्युइनली उन्होंने ये बोला कि स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करते रहें ठीक है, स्टूडेंट जो है प्रिपरेशन करते रहें, क्योंकि नोटिफिकेशन इस साल डेफिनेटली आएगा। अब होता क्या है कि लोग कहते हैं कि अप्रैल में आएगा, लास्ट डेट में आएगा, लास्ट मंथ में आएगा, या लास्ट वीक में आएगा अप्रैल के। तो उसको लेकर अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है अभी, ठीक है। इंटरनल चीजें चल रही हैं इनकी अभी। उसमें हो सकता है कि अप्रैल में दे दें, हो सकता है मई में दे दें, हो सकता है जून में दे दें, ठीक है। तो उस पर क्लैरिटी अभी नहीं है। बट एक बात जो वहां के ऑफिशियल्स ने कही है कि हमें प्रिपरेशन करते रहना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवीएस नोटिफिकेशन निकालने के बाद 4 महीने का समय देगा, 5 महीने का समय देगा। उन्होंने कहा है कि आज अगर नोटिफिकेशन निकल जाता है तो मान के चलिए अगले महीने भी एग्जाम लिया जा सकता है आपका, ठीक है। प्रोसेस को फास्ट फॉरवर्ड तरीके से किया जाएगा, क्योंकि होता क्या है कि जितना लंबा एग्जाम के बीच का टाइम होता है उतने ही धांधली होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये उससे बचना चाहते हैं, और उस कंडीशन में ये मान लिया आज नोटिफिकेशन आता है तो 1 महीना मैक्स से मैक्स 1.5 महीने का समय मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो उन्होंने बोल दिया है कि प्रिपरेशन आप लोग करते रहिए अपने। अप्रैल में नोटिफिकेशन आए कि मई के स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन आए, ठीक है, मई के स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन आए या अप्रैल में नोटिफिकेशन आए, अब समझ ही गए होंगे आप। या तो अप्रैल के एंड में आ सकता है या मई के स्टार्टिंग में आ सकता है, लेकिन कभी भी आए आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए। हो सकता है कि इंटरनल चीजों की वजह 5-7 दिन और डिले हो जाए, बट आपको अपनी प्रिपरेशन में लगे रहना है। बैचेस स्टार्ट हो गए हैं हमारी साइड से, क्योंकि हम तो पिछले 2-3 महीने से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं आपकी, क्योंकि लगभग 3-4 महीने 5 महीने का टाइम लगता है किसी एग्जाम की प्रिपरेशन में। तो आप लोगों को अभी से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी ताकि आप सभी लोग जो है अच्छे से तैयारी कर सके वहां पे। ओके, तो ये लेटेस्ट खबरें थी। अब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अभी जो है आज लास्ट डेट है टेक्स्ट बुक के ऊपर, ऑफर चल रहे हैं जो है आपके राइट टू प्रिपरेशन बीर तुम बढ़े चलो। इसमें क्या होता है कि जब ऑफर्स आते हैं तो कोर्सेज के प्राइस थोड़े डाउन हो जाते हैं उन कुछ दिनों में, 1-2 दिन के दिन में। तो 14-15 ऑफर था, आज लास्ट डेट है 15 तारीख है।
पीआरटी का कोर्स 1299 रुपए में मात्र आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप जो बाकी कोर्स अगर देखते हैं यहाँ पर पीआरटी के अलावा टीजीटी वाला, तो ये 1499 में आपको मिल जाएगा। आपको करना क्या है, आपको दो तरीके से कोर्स मैं अवेलेबल करा दूंगा। या तो आप कमल कोड का यूज कीजिएगा, आप अगर डायरेक्टली बाय कर रहे हैं तो कमल कोड का यूज कीजिए, या मेरा नंबर मैं आपको दे रहा हूँ व्हाट्सएप वाला, मुझे आप इस नंबर पे मैसेज या कॉल करके आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट डिस्काउंट लिंक प्रोवाइड करा दूंगा जो लोग कम प्राइस में कोर्स को चाहते हैं। ठीक है, तो चलिएगा भाई, ये इन्फॉर्मेशन थी। और एक और इन्फॉर्मेशन है कि रेगुलर साइट पर बने रहिएगा और रेगुलर साइट पर नई नई अपडेट्स आती रहेंगी। टेलीग्राम मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि टेलीग्राम बड़ा जरूरी है। टेलीग्राम इसलिए जरूरी है क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है मैं टेलीग्राम के ऊपर अपडेट करता रहता हूं, और केवीएस पीआरटी का क्लासेस भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो आप लोग भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं उसमें। ठीक है, अपनी तैयारी को बेटर करने के लिए वहां पर तैयारी में जुड़ सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये आपका है टेलीग्राम। इस टेलीग्राम को स्कैन करके आप लोग ज्वाइन कर लेना, अधिक जानकारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलती रहेगी। चलिए, सो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद भाई, थैंक यू।